साथियों, महिला विरोधी कांग्रेस कभी महिलाओं का कल्याण नहीं कर सकती, कभी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती। कांग्रेस ने राजस्थान को महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 बना दिया है। यहां मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजस्थान की बहनों बेटियों ने पुलिस थाने में जाकर के उन पर जो अत्याचार हुए, जुल्म हुए, उसकी जो शिकायतें, फरियाद दर्ज की हैं, यहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये सारी शिकायतें फर्जी है। क्या कोई मां बहन ऐसी फर्जी शिकायत करे, ऐसा हमारे देश में कभी हो सकता है क्या? आप मुझे बताइए, हो सकता है क्या? कभी कोई महिला, हमारे देश की माताएं बहनें तो ऐसी हैं, थोड़ा सा भी उनके साथ किसी ने बदतमीज की हो तो चुपचाप वहां से चुपचाप चली जाती है। वो सोचती है कि वो बुरा आदमी है, वो अपने घर जाए, मैं अपने काम पे चली जाती हूं। वो कभी झूठ बोलने का तो सोचती भी नहीं है। और जब पुलिस थाने में जाकर के उस पर हुए अत्याचार की बात लिखवाती है, तो कुछ तो सच होगा कि नहीं होगा भाई? होगा कि नहीं होगा? अरे मुख्यमंत्री ये कहे कि भाई हम जांच करवाएंगे, वे तो मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट देते हैं कि महिलाएं आजकल फर्जी चीजें लिखवा देती हैं। क्या ये महिलाओं का अपमान है कि नहीं है? ऐसे ही जवाब देते हैं क्या? ये महिलाओं का अपमान है कि नहीं है? ये महिलाओं का अपमान है कि नहीं है? ये महिलाओं का अपमान है कि नहीं है? ये अपमान करने वाली सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? पूरे राजस्थान से जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? इतना ही नहीं, ये मुख्यमंत्री का सबसे करीबी मंत्री विधानसभा में इस अत्याचार को ये कहकर के उचित ठहराता है कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। क्या मर्द इसलिए मर्द कहलाते हैं कि इस प्रकार से पाप करते हैं? ये मर्दों का अपमान है कि नहीं है? ये मर्दों का अपमान है कि नहीं है? अरे राजस्थान के मर्द बहन बेटियों की इज्जत के लिए अपना सर कटवा सकते हैं, ये मर्द होते हैं राजस्थान। और तुम्हारे मंत्री खुलेआम कह दे कि तुम मर्दों का प्रदेश है, तो फिर महिलाओं के साथ आपको शोभा देता है क्या? और इतना ही नहीं, उस मंत्री के पास शायद कई लाल डायरिया छिपी हुई है, इसलिए ऐसे मंत्री को भी टिकट दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि महिलाओं पर अत्याचार और जुल्म करने वालों को कांग्रेस की दिल्ली सरकार भी, कांग्रेस के दिल्ली के कारनामे करने वाले लोग भी, कांग्रेस के दिल्ली में बैठे हुए सारे बाजीगर भी ये जादूगर की हर बात मानने लग गए हैं। और इसलिए कांग्रेस और इसके घमंडिया साथियों की मानसिकता एक जैसी है, महिला विरोधी है। मैं राजस्थान की हर बहन बेटी को कहूंगा, आपको राजस्थान से कांग्रेस को साफ करने के बाद ही चैन से बैठना है। कांग्रेस के लोग सिर्फ एक परिवार के बारे में सोचते हैं। भाजपा के लिए आप सभी हमारा परिवार है। भाजपा का निरंतर प्रयास है कि हर परिवार की बचत को कैसे बढ़ाया जाए। आप याद कीजिए, कांग्रेस की सरकार जब थी तब 2 लाख रुपए तक की इनकम पर भी टैक्स लगता था। यहां के लोग तो बराबर व्यापार दुनिया से जुड़े हुए हैं। 2 लाख रुपए पर टैक्स लगता था कि नहीं लगता था?
जरा जवाब दीजिए, याद कीजिए, कांग्रेस के जमाने में 2 लाख रुपया पर टैक्स लगता था कि नहीं लगता था? ये मोदी के आने के बाद 7 लाख रुपये तक एक नया पैसा टैक्स नहीं लगता है। मेरे मध्यम वर्ग के पैसे बचते हैं। 2014 में सरकार बनने के बाद भाजपा ने डायरेक्ट टैक्स में जो कमी की है, उसकी वजह से मध्यम वर्ग के जेब में 2.5 लाख करोड़ रुपए बचे हैं। और ये हमारे कर्मचारी हो, हमारे व्यापारी हो, छोटे दुकानदार हो, इनके लिए बहुत बड़ी राहत का काम है। साथियों, ये केंद्र की भाजपा की सरकार की नीतियां हैं, जिसकी वजह से आज आपके मोबाइल का बिल भी कम आ रहा है। कभी आपको मालूम है पहले मोबाइल का कितना बिल देते थे आप? सब भूल गए। अब ये भूल जाओगे तो कैसे चलेगा भाई?